आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर जेई मीन्स एन एडवांस। ओके, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखो यार, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लगा रही होगी, एक ऊपर की साइड क्या लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी, जैसे बोलेंगे अपन क्या, mg। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा, इस मास पे तो ग्रेविटी लग रही है, ऊपर के नॉर्मल फोर्स, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, दो अपोजिट फोर्स, ठीक है, लग रहे हैं इस पे, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा लगता है, कांटेक्ट पॉइंट से लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अपन देखो ये बनाते हैं, ये दो बॉल रखी हुई है। ठीक है, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है। अब देखो जरा, इसमें देखो, यहाँ इस पे कांटेक्ट कर रहा है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ से क्या लग रहा होगा, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स। ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ से क्या लग रहा होगा, एक परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स। और यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ से क्या लग रहा होगा, एक परपेंडिकुलर फोर्स। एक कहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा, एक कहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा। ये सब कैसे फोर्स है, इन्हें क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, और देख लेते हैं अपन, इसको देखो यार, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे अपन एंगल मान लेते हैं 30, ऐसे मान लेते हैं 60। देखो यार, यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऐसे माना n1, ऐसे माना n2, कांटेक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो यार, इसे जब एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल अपन निकाल देंगे, 90 में से 30 माइनस कर दो, कितना, 60। ठीक है, इसे एक्सटेंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 90 में से जब माइनस करेंगे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा इन्हें क्या कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। देखो, ये देखो, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। इसका एक और एफ बी डी बनाते हैं, देखो कैसा बन रहा है इसका एफ बी डी। एक मिनट, ठीक है, ये अपना क्या था, एक अपना n1 था, एक अपना n2 था, एक अपना n1 था, एक अपना n2 था। ठीक है, क्लियर है। कितना एंगल निकाला था, एक का अपन ने 60, और एक का कितना निकाला था 30। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इनके कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो यार, क्या होगा, थीटा के साथ जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, n2 cos 60, और ऊपर की साइड कौन सा बनेगा, n2 sin 60। ठीक है, इधर क्या बनेगा,
N2 cos 30, N1 cos 30, और ऊपर की साइड क्या बनेगा, N1 sin 30। ये क्या होगा, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, थोड़ा कंपोनेंट रिजॉल्व करना भी सीखते हैं अच्छे से। और अपन कंपोनेंट रिजॉल्व करना भी देखेंगे इसमें। ठीक है, देखो यार, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे अपन कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे कैसे। देखो ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट के कारण ये एंगल भी क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे टेंशन टी लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा के साथ जो बनेगा टी कॉस थीटा, उसके सामने वाला क्या बनेगा, टी साइन थीटा। ठीक है, एक पेंडुलम मान लो, बॉल मान लो। ठीक है, जो कैसा है, ऐसा इंक्लाइंड है। ठीक है, लटका हुआ है नीचे की ओर, क्या लग रहा है, mg लग रहा हुआ है। ठीक है, इधर से यहाँ पे क्या लगा है, एक प्रकार का फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। ये अपोजिट फोर्स है, तो क्या बनेगा, टी कॉस थीटा माइनस mg बराबर 0। डायरेक्ट लिखते हैं ना अपन, क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर mg। ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा बराबर एफ। ठीक है, ऐसे फर्स्ट बोल दो, फिर सेकंड बोल दो, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड दे देंगे अपन, तो क्या होगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा बराबर mg अपॉन एफ। ठीक है, हाँ, तो फोर्स अपन को दिया है 18 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, इस जो पेंडुलम है अपना, इसका जो बॉब है अपना, इसका वेट अपन को दिया है 6 kg, तो नीचे कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, एंगल अपन मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एंगल अपन 30 डिग्री मान लो। एंगल अपन को फाइंड करना है। ठीक है, इसमें बस tan थीटा, मास कितना था 60, फोर्स कितना था 80, बस निकल गए हैं। एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, ये है, यहाँ पे मैंने क्या करा, उल्टा लिख दिया। इसको देखो यार, एफ अपॉन एम जी आएगा ना, ऊपर 80 आएगा, नीचे 60 आएगा, बस। ठीक है, ध्यान रखना, अपन ने क्या करा, कंपोनेंट डिवाइड करा। अपन पुली के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियल पुली, देखो यार, पुली वाले सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले पुली को क्या अपन लेंगे, मासलेस लेंगे, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दो कंडीशन लेंगे, कैसी, सबसे पहले मासलेस, दूसरा नो फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो यार, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे एक बार समझ लोगे बेसिक से, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लगेंगे, बनने लगेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वेट लटका दिया अपन ने 5 kg, 5 kg। ठीक है, अब देखो इनको करने का तरीका, जैसे अपन ने यहाँ पे क्या मानी, इस पे टी टेंशन मानी। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रिंग तो एक ही है ना। ठीक है, रस्सी कोई बड़ और छोटी तो हो नहीं रही, तो यहाँ पे भी क्या मान लेंगे अपन, टी टेंशन मान लेंगे। यहाँ टी और यहाँ पे टी दोनों कितना हो जाएगा, ऊपर की ओर 2T। ठीक है, टोटल टेंशन कितना हो गया, 2T। अब नीचे देखो यार, कितना 5 kg है, मतलब
50 हो जाएगा वेट, क्योंकि mg, ठीक है। मास कितना दिया 5, ग्रेविटी कितनी दी है 10, कितना हो जाएगा ये 50, ठीक है। इधर देखो यार, इधर भी कितना हो जाएगा सेम 50। अब देखो यार, दो अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे टोटल अगर अपन को ऐसा बनाना है इसका डायग्राम, ऊपर 2t टेंशन लग रही है और नीचे कितना फोर्स हो गया टोटल 100 न्यूटन। तो कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, 2t माइनस 100, ठीक है, बराबर 0। क्लियर रहेगा, एक्सलेशन तो हो ही नहीं रहा ना इसमें। 2t बराबर कितना आ जाएगा 100, t बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन। तो यार ये क्या टेंशन, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब देखो यार, एक क्वेश्चन है बढ़िया, ऐसे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, इन द सिचुएशन शोन ब्लॉक्स, मैं इसमें आपको अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन और बीच बीच में कॉन्सेप्ट देता रहूँगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे मेन फोकस करेंगे, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे ना, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो। ये क्वेश्चन दिया है अपन को, देखो क्या निकालने के बोल रहा है। इन द सिचुएशन शो ब्लॉक आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द रोप्स, एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक एंड बी टेंशन एट द मिडिल ऑफ द ईच रोप्स, ठीक है। एक्सलेशन फाइंड करना है और मिडिल रोप पे क्या फाइंड करनी है, टेंशन, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं अपन क्या पी। सबसे पहले एक्सलेशन फाइंड करो। सपोज दैट कि अपन इन सारे ब्लॉकों को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, दिया हुआ है अपन को 200 न्यूटन। सबको एक मान लिया तो जोड़ दें, 3 और 1 4, 4 और 7, 4 और 3 7 और 1 8, 1 9 10, ठीक है। टोटल कितना वेट हो गया 10 kg। तो नीचे कितना ग्रेविटेशन पुल लग रहा होगा 100 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से क्या आ सकता है, एक्सलेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। सिंपल है, क्या है एक्सलेशन निकालने का तरीका, क्या होगा 200 माइनस 100 अपॉन कितना आएगा, डिवाइड किससे होगा 10 से, ठीक है। क्या लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 आ जाएगा एक्सलेशन। कैसे आया, F इजिकल टू एम है, सिंपल है। टोटल फोर्स कितना था 200, एक अपोजिट डायरेक्शन में था 100, ठीक है। मास कितना दिया था अपन को 10 kg, ठीक है। एक्सलेशन फाइंड करना था, कितना हो गया 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से अपना 10 क्या आ गया, एक्सलेशन आ गया, ठीक है। एक्सलेशन फाइंड कर लिया। अब देखो यार, इस वाले मिडिल ऑफ द रोप पे अपन को क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले बी को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे इसके अपन को मिडिल पे क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। पहले देखो यार, रोप का वेट भी दिया है इसमें और अपन को ब्लॉक का वेट भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा 2 kg तो ब्लॉक का वेट है, और हाफ ऑफ द रोप पूछा है ना, मिडिल ऑफ द रोप, तो 0.5 क्या हो जाएगा इसका वेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 2.5, ठीक है।
क्लियर है? टेंशन टी निकालना है अपन को। नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। बताओ यार क्या इक्वेशन बनेगी अपनी? टी माइनस एम जी बराबर एम है। ठीक है, अब देखो यार m कितना है अपना 2.5, ग्रेविटी कितनी है 10। ठीक है, m कितना है अपना 2.5, एक्सलेशन कितना है अपना 10। यहाँ से कितना आ जाएगा 25। ठीक है, कितना आ गया 50। ये आपकी टेंशन आ गई। ठीक है, इसकी भी निकाल लो ऐसे ही। यहाँ पे देखो यार ब्लॉक का मास 3 kg। ठीक।